Welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video we are going to discuss about the question of advanced final accounts for BCom 2 paper 2018 Punjab University. So let's start the question. क्वेश्चन इसके अंदर बड़ा इजी और बड़ा सिंपल सा है, सो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्टली ये ऊपर से आप पढ़ते रहें। डायरेक्टली हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्टॉक है जी ओपनिंग 100,000 should be placed on the debit side of the trading account. Sales should be placed on the credit side of the trading account. Purchases should be placed on the debit side of the trading account. Wages direct expense should be placed on the debit side of the trading account. Discount allowed आपका indirect expense है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आएगा। इंश्योरेंस अप टू 30th जून 2013 13440। अब यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। आप देखें इंश्योरेंस जो होती है ना, वो हमेशा 1 साल के लिए होती है, और अगर ये 30th जून 2013 तक इसने पे किया हुआ है, तो ये आप देखें ये साल एंड कहाँ पे हो रहा है, 2012। और हमने अकाउंट्स के अंदर साल जो जहां पे क्लोज हो रहा है हमने उससे आगे नहीं जाना। तो इट मींस कि इसमें से 6 मंथ की इंश्योरेंस जो है वो 2012 से रिलेटेड है, और 6 मंथ की इंश्योरेंस जो है वो अगले साल से रिलेटेड है। तो जो इसमें से 6 मंथ की इंश्योरेंस होगी वो आपके लिए क्या है, प्रीपेड। और प्रीपेड हमेशा आपके अकाउंट में से लेस हो जाएगी, और एक तो ये लेस होगी और दूसरी इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि ये आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे, क्योंकि जब तक इसका टाइम नहीं पूरा होता ये आपके लिए एसेट है। और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आप लिखेंगे। सैलरीज, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, तीनों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ये आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट साइड के ऊपर आप इसको प्लेस करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस की जब मैं बात करूं तो वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात कर रहा हूं। एप्रोप्रिएशन जो है वो हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, जिसमें क्रेडिट साइड के ऊपर हम करंट प्रॉफिट और प्रीवियस प्रॉफिट जो है, करंट वो जो हम कैलकुलेट करेंगे, और प्रीवियस ये सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है, ये दो ही आएंगे। और डेबिट साइड के ऊपर इंटरिम डिविडेंड अगर गिवन है वो आएगा, प्रोपोज डिविडेंड है वो आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो डेबिट साइड के ऊपर आती हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, पोस्टेज, टेलीफोन, ये तीनों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएंगे। उसके बाद डेटर्स आपके लिए एसेट हैं, क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डेटर्स आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे और क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये दोनों आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के हेड के अंदर आएंगे। कैश एट बैंक, ये आपका करंट एसेट है, और ये आपका बैलेंस शीट में करंट एसेट के हेड में जाएगा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपका लायबिलिटी के अंदर रिजर्व का एक हेड होता है, ये उसके अंदर आप इसको प्लेस करते हैं। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, लोन आपने लिया जी मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए लायबिलिटी है, तो ये आप लायबिलिटी साइड के ऊपर आप इसको प्लेस करेंगे बैलेंस शीट में। और बैड डेट्स जो हैं, ये एज यू नो दैट दीज आर योर indirect expenses and it should be placed on the debit side of the profit and loss account. अब आ जाते हैं जी हम इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका एडजस्टमेंट में गिवन है, तो दो जगह पे ट्रीट होगा, एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर, और एक आपका बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड के ऊपर अंडर करंट एसेट्स आप इसको ट्रीट करेंगे। Depreciation is to be charged on plant and machinery 15% per annum and furniture at the rate of 10% per annum. बार बार डिस्कस मैं नहीं करूंगा, अभी तक आपको समझ आना चाहिए। 15% आप मशीनरी का कैलकुलेट करेंगे और 10% फर्नीचर का, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और बुक वैल्यू आप हमेशा लिखते हैं
अपनी बैलेंस शीट में एसेट, यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो बाकी वैल्यू होती है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹10,400, ये आपके वेजेस में ऐड हो जाएंगे और ये आपका चूंकि लायबिलिटी भी है तो आप इसको लायबिलिटी साइड पे भी प्लेस करेंगे अंडर करंट लायबिलिटी। सेम सैलरी ₹2400 एंड रेंट, ये दोनों एक तो ऐड हो जाएंगे आप सैलरी के हेड में और ये रेंट के हेड में, और ये तीनों आपकी लायबिलिटीज हैं। ये आपने अभी आउटस्टैंडिंग का मतलब ही ये है कि ये ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए और ये आपने पे करने हैं। यू विल हैव टू पे these amounts, so these should be included in the current liability side of the balance sheet. डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड आ गया जी 5% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। तो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर कोई खास लंबी चौड़ी एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा और फाइनली आप इसको लायबिलिटी साइड के ऊपर भी, करंट लायबिलिटीज में भी आप इसको प्लेस करेंगे। तो ये आ गया आपका ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, वेजेस, आउटस्टैंडिंग और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 199600। दिस ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 199600 और डिस्काउंट रिसीव्ड चूंकि आपका रेवेन्यू है तो ये भी आप इसमें ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट रेवेन्यू। और बाकी ये तमाम आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं। इंश्योरेंस में से वही 6720 जो शुरू में मैं बात कर रहा था वो माइनस होगी प्रीपेड, और आपके एसेट साइड पे भी आप इसको बैलेंस शीट में प्लेस करेंगे। ये सैलरीज की आउटस्टैंडिंग, रेंट की आउटस्टैंडिंग और ये दोनों 2400 एंड 1200 शुड बी इंक्लूडेड इन द करंट लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जनरल एक्सपेंसेस, ये डेप्रिसिएशन आगे, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बैड डेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, पोस्टेज, टेलीफोन एटसेट्रा, and your current profit is 52930. This 52930 and your previous profit which is given in the trial balance should be placed in the profit and loss appropriation account on the credit side, and only one adjustment is given which is related to the proposed dividend, and 5% of proposed dividend of your share capital. Your share capital is from here you can calculate your share capital. 50,000 shares were fully called and paid up, so it means your authorized capital is 10,000,000 or you can say 10 lakh, and your issued, paid up and subscribed and paid up capital is only 5 lakh. So 5 लाख का आपका जो पेड अप कैपिटल है उसका आपने 5% ले लेना है और ये आपका प्रोपोज डिविडेंड आ गया। और फाइनली आप आ जाएंगे बैलेंस शीट के ऊपर। तो ये आ गया 10 लाख आपका ऑथराइज्ड एंड दिस 5 लाख, दिस 10 lakh or 10,000 will not participate in the calculation. हम यहाँ पे सिर्फ ये याद रखने के लिए या देखने के लिए इसको प्लेस करते हैं कि ऑथराइज्ड है कितना। अदरवाइज दिस 5 lakh और 500,000 विल टेक अ पार्ट इन द कैलकुलेशन। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया जो कि अप्रोप्रिएशन का निकला 403,770 एंड दिस इज योर जनरल रिजर्व, और देयर इज नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और डिवेंचर्स and remaining sundry creditors, loan from managing director, proposed dividend, outstanding wages, outstanding salaries, outstanding rent, and your liability side is 731170. Furniture less depreciation, plant and machinery less depreciation, remaining balances are given here. After that, current assets, cash at bank, closing stock, prepaid insurance and sundry debtors are placed here, and now your balance sheet is balanced 731170. तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आई थिंक एक क्वेश्चन मजीद मेरे पास अवेलेबल है जो अब तक के जो पेपर्स हुए हैं तो वो उसको भी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद अभी तक का, ये तो जाहिर है आगे चलते जाएंगे, लेकिन अभी तक का जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है उसके ऊपर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस वो यहाँ पे इस अगली वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद अगले टॉपिक्स जो हैं उनको तेजी से कवर करेंगे क्योंकि वो टॉपिक्स भी इतने लेंथी नहीं है। सो थैंक यू, स्टे टच्ड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू।